हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्लेटो के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द रिपब्लिक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन 2, हार्मोनाइजेशन ऑफ सोशल क्लासेस। ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस ऑफ द वंस ओन फंक्शन विदाउट इंटरफियरेंस। ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस बिटवीन प्लेजर एंड रीजन। वीडियो को पॉज करके आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द वंस ओन फंक्शन विदाउट इंटरफियरेंस। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब होता है कि हर इसने क्लासेस को पहले डिवाइड कर दिया है, डिवाइड कर दिया 3 क्लासेस में, इंडिविजुअल्स को डिवाइड कर दिया है और उन प्लेटो के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल जो उसका असाइनड वर्क होगा वो परफॉर्म करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे जस्टिस जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। प्लेटो डिफाइंस द जस्टिस एज ईच क्लास परफॉर्मिंग इट्स प्रॉपर फंक्शन। हर एक क्लास को पहले उसने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है और प्लेटो के अकॉर्डिंग हर एक क्लास जब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्स्ट क्लास जो दैट इज द रूलर्स, सेकेंड इज सोल्जर्स एंड द थर्ड इज प्रोड्यूसर्स। रूलर्स को क्या काम दिया गया है? दैट रूल करने का काम दिया गया है। एंड सोल्जर्स को क्या काम है? प्रोटेक्शन का काम है। एंड प्रोड्यूसर्स का काम जो प्रोड्यूस करने का काम है। जब हर इंडिविजुअल अपना अपना वर्क परफॉर्म करेगा विदाउट एनकरेजिंग ऑन द अदर्स, दूसरों के काम में इंटरफियरेंस करने के बगैर जो वो अपने काम पे ध्यान देंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं जस्टिस जो है वो वहाँ पे प्रिवेल होता है। दैट इज द प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो हम मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, which locality of the soul corresponds to the auxiliary class in the Plato's tripartite scheme? Option 1, reason. Option 2, appetite. Option C, separate. And option number D, desire. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेपरेट। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो ऑक्सिलरी क्लास होगा, जो मिलिट्री क्लास है, उनके पास जो है सेपरेट वाला जो है एप्टीट्यूड इनमें होगा। ऑप्शन नंबर, Plato divides the soul into reason, separate, and appetite. Question number 3. Plato's idea of philosopher king primarily rests on which assumption? प्लेटो का जो concept of philosopher king है वो किस assumption पर ले कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1, philosophers possess practical wisdom. ऑप्शन नंबर बी, knowledge and virtue are identical. ऑप्शन नंबर सी, power corrupts moral judgment. या फिर ऑप्शन नंबर डी, education ensures political neutrality. सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द नॉलेज एंड द वर्चू आर आइडेंटिकल। प्लेटो के अकॉर्डिंग नॉलेज एंड वर्चू जो है दे आर आइडेंटिकल। फॉर प्लेटो द ट्रू नॉलेज इज इक्वल टू वर्चू। फिलोसफर्स नोइंग द फॉर्म ऑफ गुड विल नेसेसरी रूल जस्टली। प्लेटो के अकॉर्डिंग फिलोसफर को हम एक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। जब हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो उसमें विजडम आ जाएगा। जब उसमें विजडम आ जाएगा तो वो जो उसका रूल होगा वो नेसेसरली जस्ट होगा। वो जो रूल करेगा वो जस्ट रूल करेगा। और इसी को प्लेटो ने यूज कर दिया है जस्टिफाई करने के लिए फिलोसोफर रूल को। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्लेटोज एजुकेशनल स्कीम डायलेक्ट्स इज इंट्रोड्यूस्ड। डायलेक्ट्स जो है प्लेटो की एजुकेशन स्कीम में कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, एट द बिगनिंग ऑफ द एजुकेशन, जब एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर म्यूजिक एंड जिमनास्टिक्स, म्यूजिक एंड जिमनास्टिक्स के बाद। या ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर मैथमेटिकल स्टडीज। या ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो डायलेक्ट्स जो है प्लेटो की स्कीम में कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आफ्टर मैथमेटिकल स्टडीज़। मैथमेटिकल स्टडीज़ के बाद जो है डायलेक्ट्स प्लेटो अपनी एजुकेशन स्कीम में इंट्रोड्यूस कर लेता है, बिकॉज इट ट्रेन्स द माइंड टू ग्रास्प फॉर्म्स, स्पेशली द फॉर्म ऑफ गुड बियॉन्ड सेंसरी और द न्यूमेरिकल एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि प्लेटो के अकॉर्डिंग ये ट्रेन कर लेता है माइंड को टू ग्रास्प द फॉर्म्स। Question number 5. Which of the following is not a reason Plato gives for the degeneration of constitution? Plato ने constitution के degeneration के कुछ reasons दिए हैं and इनमें से कौन सा reason नहीं है? Option number 1, psychological imbalance in the rulers. Rulers में psychological imbalance होता है. Option number B, decline in philosophical education. Option number C, corruption caused by private property. या फिर ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलर सॉर्वेंटी। वीडियो को पास करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए।
ऑप्शन नंबर डी जो है पॉपुलर सॉर्वेंटी जो है इज नॉट अ रीजन गिवन बाय द प्लेटो फॉर द डीजनरेशन ऑफ द एजुकेशन, फॉर द डीजनरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रीज़न क्यों नहीं है? बिकॉज प्लेटो ने क्रिटिसाइज तो कर दिया है डेमोक्रेसी को, बट पॉपुलर सॉर्वेंटी इज नॉट प्रेजेंटेड एज अ काज ऑफ द डीजनरेशन। पॉपुलर सॉर्वेंटी जो है वो काज नहीं है डीजनरेशन का। डीजनरेशन कहाँ से अराइज हो जाती है? मॉरल एंड साइकोलॉजिकल डिले, मॉरल एंड साइकोलॉजिकल decay से it arises from moral and psychological decay. Question number 6. Plato considers democracy inferior mainly because Plato ने democracy को inferior क्यों consider किया है? Option number 1, it suppresses freedom. Option number B, it lacks equality. Option number C, it promotes excessive freedom. या फिर option number D, it centralizes power. डेमोक्रेसी को प्लेटो ने क्यों इन्फीरियर कंसिडर किया है? इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट प्रमोट्स एक्सेसिव फ्रीडम। और एक्सेसिव फ्रीडम प्रमोट होने से क्या होता है? ये इनडिसिप्लिन जो है वो क्रिएट कर लेता है। इस वजह से प्लेटो के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी जो है वो इन्फीरियर है। क्वेश्चन नंबर 7. द एलिग्री ऑफ केव प्राइमरली सिम्बलाइज, प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है एलिग्री ऑफ केव, ये क्या सिम्बलाइज कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1, पॉलिटिकल ऑपरेशन। ऑप्शन बी, सोशल इनइक्वालिटी। ऑप्शन सी, लेवल ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशनल इंडोक्ट्रिनेशन। प्लेटो ने जो एलिग्री ऑफ केव दे दिया कि कुछ लोग केव में है, फिर जो शेडो उनकी पड़ जाती है, उसके बेसिस पे वो लोग रियलिटी को देखने की कोशिश करती है। ये किस चीज़ को सिम्बलाइज कर लेती है? ऑप्शन नंबर 1, पॉलिटिकल ऑपरेशन, सोशल इनइक्वालिटी, लेवल ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी। ऑप्शन नंबर सी जो दैट्स लेवल ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। द केव रिप्रेजेंट्स अ जर्नी, केव जो है वो रिप्रेजेंट कर लेती है एक जर्नी फ्रॉम इल्यूजन टू नॉलेज, इल्यूजन से नॉलेज तक की जर्नी जो है वो केव रिप्रेजेंट कर लेती है। शेडोज़ की वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं? शेडोज जो है हम लोग फॉर्म कर लेते हैं एंड फॉर्म कर लेते हैं नॉलेज। विच फॉर्म इज़ द हाइएस्ट इन द प्लेटोज हायरार्की, प्लेटो की हायरार्की में कौन सा फॉर्म जो हाइएस्ट है? ऑप्शन नंबर 1, फॉर्म ऑफ जस्टिस। ऑप्शन बी, फॉर्म ऑफ ट्रुथ। ऑप्शन सी, फॉर्म ऑफ ब्यूटी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म ऑफ गुड। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द फॉर्म ऑफ गुड। Plato illuminates all other forms just as the sun makes the sight possible. It is the ultimate source of knowledge and morality. Form of good है Plato के according, it is the ultimate source of knowledge and morality. Plato's communism of wives and property applies to, Plato का जो concept है communism of wives and property की, that family and जो property है वो हम नहीं provide करेंगे किसी particular class को, वो कौन सा class है? ऑप्शन नंबर 1, citizens, all citizens. ऑप्शन नंबर बी, only philosopher kings. ऑप्शन नंबर सी, रूलर्स एंड ऑक्सिलरीज। या ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द प्रोड्यूसर्स। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो इन्होंने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, दैट इज रूलर्स, सोल्जर्स एंड प्रोड्यूसर्स। रूलर्स एंड द सोल्जर्स जो है इनके पास इन्होंने कम्युनिज्म ऑफ द प्रॉपर्टी जो है एंड कम्युनिज्म ऑफ द वाइव्स जो है वो अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 10. प्लेटोज पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, एम्पिरिकल एंड हिस्टोरिकल। ऑप्शन नंबर बी, एथिकल एंड मेटाफिजिकल। ऑप्शन नंबर सी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक एंड मेटीरियलिस्टिक। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एथिकल भी है एंड मेटाफिजिकल। मेटाफिजिक्स मतलब फॉर्म्स में है रादर देन द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। प्लेटोज analogy between the city and the soul is intended to show that politics, option number 1, politics determines individual morality. Option number B, justice is identical in structure at both levels. Option number C, psychological harmony produces political stability. या फिर option number D, political authority shapes human nature. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द जस्टिस इज आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर एंड बोथ लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 12. विच मैथमेटिकल डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो
मोस्ट इफेक्टिवली प्रिपेयर्स द माइंड फॉर डायलेक्टिक रीजनिंग। प्लेटो के अकॉर्डिंग कौन सा मैथमेटिकल डिसिप्लिन जो है वो माइंड को प्रिपेयर कर लेता है फॉर डायलेक्टिक रीजनिंग? ऑप्शन नंबर 1 अर्थमेटिक्स, ऑप्शन बी जियोमेट्री, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी हार्मोनिक्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जियोमेट्री। प्लेटो के अकॉर्डिंग जियोमेट्री जो है वो माइंड को प्रिपेयर कर लेता है फॉर डायलेक्टिक रीजनिंग। Question number 13. Which concept explains the Plato's view of reality beyond the physical world? कौन सा concept explain कर लेता है प्लेटो की, जो प्लेटो ने अपना रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट दिया है जो कि बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड है, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1 सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ऑप्शन सी मटेरियलिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूटिलिटेरियनिज्म। तो इसमें सीधे आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। Question number 14. In Plato's cycle of political degeneration, oligarchy degenerates into democracy between. प्लेटो का जो साइकिल है ना पॉलिटिकल डिजनरेशन का, उनके अकॉर्डिंग ओलिगार्की जो है वो डिजनरेट होती है डेमोक्रेसी में। आपको रीज़न बताना है क्यों जो है ओलिगार्की डिजनरेट होती है डेमोक्रेसी में। ऑप्शन नंबर 1 पोअर ओवर थ्रू द रिच, या तो पोअर जो है वो ओवर थ्रू कर लेते हैं रिच को। इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटी ब्रीड्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट, या तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को ब्रीड कर लेता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी एक्सेसिव परसूट ऑफ द वेल्थ करप्ट डिसिप्लिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मॉरल डिके अमंग प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज एक्सेसिव परसूट ऑफ द वेल्थ करप्ट डिसिप्लिन। जब इंडिविजुअल्स के पास एक्सेसिव वेल्थ आ जाती है, जब रूलर्स के पास एक्सेसिव वेल्थ आ जाती है, तो वो जो है करप्ट कर लेता है डिसिप्लिन को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द प्लेटोज व्यू ऑफ लॉ? प्लेटो ने लॉ के बारे में कौन सा व्यू दे दिया है? ऑप्शन नंबर 1 लॉ इज सुप्रीम ओवर रूलर्स, लॉ रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर विल, लॉ इज इंफीरियर टू फिलोसोफर रूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉ इंश्योर्स इक्वालिटी। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉ इज इंफीरियर, क्योंकि फिलोसफर किंग जो है ही इज़ एबो लॉ, क्योंकि वो नॉलेजेबल है, इसको पता है कि राइट नॉलेज क्या है, तो लॉ जो है वो इंफीरियर टू द फिलोसफर रूल है। Question number 16. Plato's theory of knowledge rejects the sense experience primarily because प्लेटो ने जो सेंस एक्सपीरियंस है उनको रिजेक्ट कर दिया। जो भी हम नॉलेज गेन कर लेते हैं थ्रू द सेंसेस, मतलब अपने देख के स्मेल करके, उनको रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 इट प्रोड्यूस सब्जेक्ट टू ओपिनियन, से सब्जेक्ट टू ओपिनियन प्रोड्यूस कर लेता है। ऑप्शन नंबर 2 लीड्स टू मॉरल करप्शन, ऑप्शन नंबर सी डील्स विथ चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी इट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट डील्स विद द चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स। द मिथ ऑफ मेटल्स इन द प्लेटोज रिपब्लिक सर्व्स टू। प्लेटो ने कहा कि इंडिविजुअल्स जो है जो भी सोसाइटी में वो 3 मेटल्स का वो बोलते हैं, एक तो गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, वो उसने किसके लिए यूज़ कर दिया है? जो टू जस्टिफाई क्लास हायरार्की, ऑप्शन नंबर बी टू प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लेन द नेचुरल इनइक्वालिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी टू एस्टैब्लिश द रेशियल सुपीरियरिटी। ये जो मिथ ऑफ मेटल्स प्लेटो ने यूज़ किया है, किस लिए यूज़ किया है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू जस्टिफाई द क्लास हायरार्की। क्लास हायरार्की को जस्टिफाई करने के लिए प्लेटो ने मिथ ऑफ मेटल जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया था। Question number 18. Which statement best reflects the Plato's view on education and censorship? Plato का view on education and censorship. Option number 1 education must reflect public opinion. Option number 2 moral education precedes intellectual training. Option number C artistic freedom is essential for virtue, या फिर option number D knowledge develops spontaneously. ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, दैट इज द मॉरल एजुकेशन प्रीसीड्स इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 19. प्लेटोज आइडियल स्टेट कैन बी क्रिटिसाइज्ड एज टोटलिटेरियन। प्लेटो की आइडियल स्टेट को क्रिटिसाइज किया गया है एज टोटलिटेरियन मेनली बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 इट रिजेक्ट्स डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी इट एनफोर्स रिजिड क्लास डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी सबऑर्डिनेट्स इंडिविजुअल फ्रीडम टू कलेक्टिव गुड, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉन्सेंट्रेट्स पावर इन रूलर्स।
आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि ये सबॉर्डिनेट कर लेता है इंडिविजुअल फ्रीडम को टू कलेक्टिव गुड। Question number 20. Which modern thinker famously labeled Plato as an enemy of open society? किसने प्लेटो को लेबल कर दिया एज ए एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी? ऑप्शन नंबर 1 ईसा बर्लिन, ऑप्शन नंबर 2 कार्ल पॉपर, ऑप्शन 3 हना आरेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी जॉन रॉबिन्स। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने अपनी बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को क्रिटिसाइज कर दिया एज अ टोटलिटी। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।